बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने वोट चोरी के आरोपों को लेकर विपक्ष और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष सत्ता में न आने पर इस तरह के बचकाने आरोप लगा रहा है। सरोज पांडे ने विपक्ष को अपने आरोप साबित करने की चुनौती दी और इसे पूरी तरह से झूठ बताया। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी को बीजेपी के मजबूत बूथ स्तर के संगठन की ताकत का एहसास नहीं है, जिसकी बदौलत पार्टी सत्ता में आती है। में नहीं आ पाते हैं तो वोट चोरी हो जाती है। पश्चिम बंगाल में वोट चोरी किसने करी, मैं पूछना चाहती हूँ। वोट चोरी जैसे विषय पर बार बार ऐसी बचकाना बातें विपक्ष के नेता करते हैं, बहुत आश्चर्य होता है। या तो तथ्यपूर्ण बात हो, और जब तथ्यपूर्ण बात अगर हो तो फिर उस पर निर्णय हो। सदन चल रहा है, सदन में चर्चा हो। जो कांग्रेस और विपक्ष जो जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं लगातार, अब कह रहे हैं जैसे 44 से 99 पे कांग्रेस आ गई, अगर वोट चोरी होता तो बीजेपी 400 पार कर जाती। फिर ये आरोप क्यों लग रहे हैं जब ऐसा कुछ है नहीं? तो आरोप मिथ्या है क्या? निश्चित तौर पर मिथ्या आरोप है, प्रमाणित करना चाहिए। दरअसल राहुल जी को भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ताकत नहीं दिखती। हम बूथ पर होते हैं और बूथ पर भी अब हम पन्ना प्रमुख होते हैं और उसके नीचे पर भी अब हम। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारी इंद्रपाल तुम्बरेकी ने आरोप लगाया है कि पुलिस कुछ प्रभावशाली लोगों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार कर रही है। उनका दावा है कि देवरी थाना में एक मामला दर्ज होने के बावजूद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, और जो पुलिस और अपराधियों के बीच की मिलीभगत को साफ दर्शाता है। इस मामले के साथ ही दली राजहरा चौकी के एएसआई हीरामन मंडावी की आत्महत्या का मामला भी जुड़ा हुआ है। तुम्बरेकी ने नागरिकों से इस पाखंड के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है। पुलिस प्रशासन की ओर से एक भी कार्यवाही, किसी प्रकार की कार्यवाही जो दोषी हैं उन पर नहीं किया जा रहा है। काउंटर एफआईआर किया जा चुका है इनके तरफ से, तो उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं किया जा रहा है। यह लगभग 1 महीने हो गया। तो इससे स्पष्ट होता है कि पुलिस डिपार्टमेंट, वो यदि सामने वाला पक्ष जो गुनाहगार है वो यदि पैसे वाले होंगे, संपत्ति वाले होंगे, तो मुझे लगता है कि इन्होंने पैसे के बल पर उन न्याय को खरीदने का उन्होंने काम किया है। और जिसके ऊपर हमला हुआ है वह बेचारा एक गरीब परिवार का है, वह किसी प्रकार के पैसे देने से सक्षम नहीं है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के खाचरौद तहसील में स्थित रूणखेड़ा में स्थित बालाजी माध्यमिक विद्यालय करीब 150 छात्रों के भविष्य को खतरे में डालकर चलाया जा रहा है। स्कूल की मान्यता फाइल अभी भी कलेक्टर कार्यालय में अटकी हुई है। जानकारी के मुताबिक ये फाइलें सरकारी मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं। अगर स्कूल को समय पर मान्यता नहीं मिली तो इन छात्रों का पूरा साल बर्बाद हो सकता है। ये चिंता का विषय है कि शिक्षा विभाग और प्रशासन इस गंभीर मुद्दे पर क्या कदम उठाएंगे। सर, रूणखेड़ा में बालाजी विद्यालय की मान्यता नहीं होने के बावजूद भी संचालित हो रहा है, क्या कहना है इसमें? आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है। बीआरसी को बोल के उसकी जांच करवा रहे हैं। जांच के बाद में जो तथ्य आएंगे उसके विरुद्ध वैसी वैधानिक। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल ने स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह से रोक दिया है। घंटों लाइन में खड़े रहने के बावजूद भी मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। शासन इसे अनुशासनहीनता मान रहा है, क्योंकि कर्मचारियों ने नियुक्ति के समय हड़ताल न करने की सहमति दी थी। वहीं दूसरी ओर हड़ताली कर्मचारियों का कहना है कि वे कई सालों से बिना छुट्टी, वेतन वृद्धि और स्थायित्व के काम कर रहे हैं। वे समान कार्य के लिए समान वेतन और भविष्य की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। हम अनिश्चितकालीन में बैठे हैं। 5 दिवस लगभग पूर्ण होने की स्थिति में अंतिम पड़ाव में है। अभी तक शासन प्रशासन की ओर से कोई शुरुआत नहीं हुई बातचीत की, जो दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए भी और आम जनता के लिए। कुल मरीजों पे जो प्रभाव पड़ेगा उसके लिए हम भी दुखद हैं, दुख महसूस कर रहे हैं। ये आगे जो स्थिति बनने जा सकती है, ये हम लोग अनिश्चितकालीन में बैठे हैं। ये एक दिन का नहीं है कि हमने डिसीजन ले लिया और बैठ गए। ये लगभग एक प्रक्रिया चली है। 150 से अधिक बार हमने आवेदन दिया है, 1000 बार तो हमने निवेदन दिया है। तो उसके बाद कई बार हम एकदम स्थिति ऐसी पहुंची, इससे पहले भी आपने जैसे देखा होगा 1 दिन का हमारा धरना था, निश्चितकालीन था। आज उस स्थिति में पहुंच गए हैं जब हमको अनिश्चितकालीन के लिए बैठना पड़ा है। बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गत 14 वर्षों से हम संविदा एनएचएम में काम कर रहे हैं। संविदा रूपी एक कुप्रथा से पीड़ित हैं और हर बार सरकार से निवेदन करते हैं कि हमको नियमितीकरण किया जाए।
और हमारी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं। नियमितीकरण से पहले स्वास्थ्य सुविधाएं दिया जाए और छोटे छोटे बच्चे हैं उनको लेके माताएं बहनें जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में एनजीटी के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अवैध रेत खनन बिना रोक टोक के जारी है। लखनपुर विकासखंड के कोरजा और बीनकरा जैसे गांव में रेत माफिया जेसीबी से रोजाना सैकड़ों ट्रैक्टर रेत निकाल रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इन ट्रैक्टरों को नाबालिग भी चला रहे हैं जो कि बिना नंबर प्लेट के होते हैं। आरोप है कि कुछ प्रभावशाली लोगों के संरक्षण और स्थानीय स्तर पर साठगांठ के कारण इस अवैध कारोबार पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। खनि अधिकारी सरगुजा, हम लोग का टीम लगातार काम कर रहा है। आप जहाँ जिस जगह पे बता रहे हैं वहाँ पे ऐसा शिकायत नहीं मिला था पूर्व में, अभी मिला है तो उसमें कार्रवाई कराएंगे। क्या बरसात में मालूम नहीं, तो ये जो 40-50 ट्रैक्टर लगे रहते हैं सर, उनके किस तरह कार्रवाई करेंगे? जब्ती करके जुर्माने का कार्रवाई किया जाएगा। उसमें सभी बन जाएगी जेसीबी वगैरह। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्थित अम्बलीपदर में सूखी तेल नदी पर अधूरे पुलिया के कारण लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में एक बाइक सवार तेज बहाव में बह गया, जिसे ग्रामीणों ने मानव श्रृंखला बनाकर बचाया। पिछले 79 सालों से इस क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं की कमी है। 7.40 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पुल का काम 4 साल में भी पूरा नहीं हो पाया, जिसके बाद ठेका कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। स्थानीय लोगों को अब केवल बारिश के बाद काम शुरू होगा जैसे आश्वासन ही मिल रहे हैं, जबकि वे हर दिन जान जोखिम में डाल रहे हैं। हम लोग को बहुत समस्या हो रहा है, स्कूल जाने में बहुत तकलीफ हो रही है। हमारे बोर्ड पेपर है, फिर भी हम लोग स्कूल जाने के लिए आते हैं तो पानी लेट हो जाता है स्कूल। क्योंकि हुए कपड़े में हम कैसे स्कूल जा सकते हैं, आप सोचिए। जल्दी से जल्दी बनाइए पुल हमारे अम्बलीपदर का। आने जाने के लिए बहुत परेशानी होती है, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है और बच्चे लोग पढ़ाई करने में यात्रा करके निकलते हैं। इसमें दुर्घटना की ग्रस्त बनी रहती है, कई गिरते हैं मोटरसाइकिल में, कई इस टाइप का घटना होता रहता है। हमेशा शासन को इस चीज़ के नाला के लिए ध्यान देनी चाहिए, पुल के लिए। मैं अच्छे से होने चाहती है आता रही, अभी आ रहा था बीच तरफ गड्ढा हो गया, इसलिए मतलब जान को जोखिम देखा तो अभी गिरने वाला था। मतलब गनीमत में अपने मतलब मेंटेनेंस किया और सलामत मतलब मैं गिर नहीं पाया। अब सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार को सर अच्छे से मतलब ध्यान देना चाहिए कि मतलब देखो, क्योंकि इसमें आने जाने में। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में स्थित पल्थ गांव वन परिक्षेत्र के रेडो बिच्छीकानी गांव में 3 जंगली हाथियों के घुस आने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। यह हाथी सरगुजा जिले के सीतापुर वन परिक्षेत्र से भटक करके यहां पर आए थे। हाथियों ने रात के अंधेरे में धान, मक्का और सब्जी की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिससे किसानों को काफी परेशानी हो रही है। पत्थलगांव वन परिक्षेत्र में 3 हाथी का दल घूम रहा है, जो बागबहार परिसर के बिच्छीकानी और रेडे जंगल में 977 आरएफ में विचरण कर रहा है। और लोगों को जागरूक करने के लिए अभी हमारे डीएफओ साहब ने लोकगीत के माध्यम से, छत्तीसगढ़ी लोकगीत के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोगों को काफी मदद मिल रही है और लोग बाग सचेत होकर हाथी से दूरी बनाए रखे हैं। हाथी द्वारा अभी गन्ना मक्का का फसल और धान फसल को नुकसानित किया गया है आज 3 किसानों का, जिसका मतलब मूल्यांकन किया जा रहा है। और उसी क्षेत्र में हाथी होने के कारण हम लोगों को मूल्यांकन करने में थोड़ा सा परेशानी हो रही है। जैसे ही हाथी मतलब वहां से। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में अहिल्याबाई की 330वीं पुण्यतिथि पर शहर में पालकी यात्रा निकाली गई। अहिल्याबाई उत्सव कमेटी ने उत्कृष्ट स्कूल परिसर में फूलों से सजी पालकी में अहिल्याबाई की प्रतिमा को विराजित कर मूर्ति की पूजा की। इस दौरान पालकी यात्रा में विधायक बालकृष्ण पाटीदार सहित कमेटी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कई जगहों में पालकी यात्रा का फूल बरसा करके स्वागत किया गया। तिथि पर ये भव्य पालकी का आयोजन किया गया है, जिसमें 6 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बच्चों के लिए रंगोली, चित्रकला, भाषण, निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य है कि अहिल्या माँ साहब ने जो कार्य किए, सत्कार्य किए, उनको नई पीढ़ी तक पहुँचाने का हमारा उद्देश्य है इस संस्था के माध्यम से।
मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित महेश्वर तहसील के जलूद गांव में खराब सड़कों ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इंदौर को पानी सप्लाई करने वाले इस गांव की 4 किलोमीटर लंबी सड़क कीचड़ और गड्ढों से भरी हुई है, जिससे राहगीरों और स्कूली बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारी समस्या से वाकिफ होने के साथ बाद भी चुप्पी साधे हुए हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क निर्माण और सुधार कार्यों को जल्द शुरू करने की मांग की है, ताकि जनजीवन सामान्य हो सके और बच्चे शिक्षा से वंचित न रहें। अभी फिलहाल में शैलेंद्र सिंह सेंगर जो यहाँ के ग्राम जलूद के किसान हैं, इनसे इनकी समस्याओं का विवरण अब हम लेंगे। शैलेंद्र जी, आप बताएं कि किस प्रकार की समस्याएं हो रही है इस रोड से आप लोगों को? असलियत में रोड पीएचई विभाग के अंतर्गत आता है। इन्होंने मतलब न तो किसानों से इधर आवागमन से निकलने के लिए न तो इन्होंने परमिशन ली न कुछ लिया, बस ये अपने मन से, और पूरा काम ये बारिश के अंतर्गत चला रहे हैं, जो बिल्कुल एकदम गलत है। इन्होंने ये काम यदि करना था तो गर्मी के मौसम में करना था, जिससे लोगों के आम जनजीवन को कोई प्रभावित ना हो। अभी आप खुद देख लें कि इधर से लोग वाहन से तो निकलना दूर, पैदल भी मतलब निकल पा रहे हैं। मेरे बच्चे विगत 2 महीने से मतलब मेरे घर स्कूल बस नहीं आ पा रही। मेरे बच्चे, मैंने ऊपर एक कमरा, ऊपर के गांव में एक कमरा किराए से लेके मेरे बच्चे और मिसेज जो स्कूल जाते हैं, वो विगत 2 महीने से ऊपर के गांव में जो नया जलूद है वहाँ पे कमरा लेके मैंने किराए से वहाँ से लेके वो बच्चे रोज स्कूल जा रहे हैं। यहाँ पे अधिकारी जो वास्केल जी है, उनको मैंने कई बार सूचना करी, ना तो ये बस खोद के पटक देते हैं, बारिश हो जाती है, न तो कोई जवाब देते हैं, और न कोई किसी भी इनको किसी भी किसान और आम व्यक्ति के तकलीफों से इनको कोई लेना देना नहीं है। इनका कहना है कि ये रोड हमारा है, हम खोदेंगे। तो खोदेंगे तो आम लोगों के आवागमन के लिए साधन तो करो। न मुरुम डलवाते हैं, न किसी प्रकार की कोई किसानों की बात सुनते हैं, न कोई व्यक्ति की बात सुनते हैं, और फोन लगाओ तो फोन उठाते नहीं। और मतलब इनके कोई इनका काम करने का कोई तरीका यहाँ पे कोई समझ में नहीं आ रहा। इसके पूर्व में भी यहाँ पे 4 से 5 लाइनें डल चुकी है, लेकिन जितनी समस्या इस बार हो रही है, इतनी समस्या पहले कभी नहीं हुई है। के कर्मचारी, तो आप ये जो कर्मचारी जो आना जाना कर रहे हो, कर्मचारी किस रास्ते से आना जाना कर रहे हैं? कर्मचारी भी रोज यहाँ जो राल्टी नाका बना है, रोज अपनी मोटरसाइकिल है, आप पीछे वीडियो में देखेंगे, इनकी पूरी मोटरसाइकिलें यहाँ पे लगी हुई है। ये रोज मोटरसाइकिल यहाँ लगा के, और रोज बेचारे यहाँ पे पूरे अंदर जो पानी, यहाँ से जो पंपिंग स्टेशन 1 है, वो यहाँ के जितने भी कर्मचारी पूरी मोटरसाइकिल यहाँ लगा के जाते हैं। उसके बाद में आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर रोज कीचड़ में 3 टाइम जो 3 समय की ड्यूटी होती है, वो रोज डेली पैदल जा रहे हैं और पैदल आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंदौर जल प्रदाय का सबसे प्रमुख ये पंपिंग स्टेशन है।